साधु समागम का जो सुअवसर मिलता है वो किसी बाहरी प्राकृतिक वस्तु की चाह या रोग आदि की निवृत्ति की भावना, ये कोई खास बात नहीं है। शरीर तो छूटेगा ही, खास बात है चित्त का परिवर्तन हो जाना। जो चित्त संसार का चिंतन करता है, साधु समागम से वो भगवत चिंतन परायण हो जाए, यही साधु समागम का लाभ है। जिनको ये लाभ नहीं चाहिए, हमें लगता है अपना और संतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको यदि संसार दुखमय प्रतीत नहीं हो रहा, इस दुखालय से मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर संतों के पास क्यों जाए। किसी को ऐसा लगता है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, हमें लगता है कामनाओं की पूर्ति होने से आपकी कामनाओं का नाश नहीं हो पाएगा, और लोभ जगेगा। एक पूर्ति होगी, कई कामनाएं और हृदय में विचलित करेंगी। भगवान ने बहुत सुंदर शास्त्र श्रवण का अवसर दिया है, तो उसका मनन करो। मनन करके अपनी कामनाओं के त्याग की वृत्ति धारण करो। बहुत कृपालु हरि गुरु हैं। आप जो जो इच्छा करते जाओगे वो आपको प्राप्त कराते जाएंगे, पर वो नहीं मिलेंगे जब एक शरीर में रहने वाले प्रभु के स्वरूप को आप नहीं जान पा रहे, तो अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। यदुवंशियों के बीच में श्री भगवान रहे, कोई बिरला ही जान पाया कि ये श्री भगवान है। पूरे परिवार में कोई बिरला ही जान पाया कि तो परब्रह्म परमात्मा हमारे संबंधी का रूप धारण करके हमारे बीच में विराजमान है। नहीं जान पाए। अगर जान जाए तो परम पद में आरूढ़ हो जाए। नहीं जान पाए, इसका प्रमाण आखिरी में सब युद्ध करते हुए परस्पर द्वेष भाव जागृत होकर एक दूसरे को विनाश कर दिया। बुरे यदुवंशी भगवान प्रसन्न मुद्रा में सब देखते रहे, क्योंकि मोह रहित हैं, ममता रहित हैं। समूहम सर्वभूतेषु, समस्त जीव प्राणियों में भगवान अव्यक्त रूप से बिल्कुल निरपेक्ष विराजमान है। जो करो भोगो अपने कर्मों का फल। ऐसे भगवान को संत समागम से हम निरपेक्ष नहीं रहने देते। ऐसे भगवान को पक्षपात करना पड़ता है, और वो बोल पड़ते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। बहुत बड़ी बात। श्री भगवान ने भक्ति का फल निश्चय किया कि जो संत समागम से मेरी आराधना करता है, मैं उसके अधीन हो जाता हूं। अजित को जीत लिया। माया क्या बात है, मायापति को अधीन कर लिया। ये साधु समागम से भक्ति प्राप्त होती है। जब तक हम किंचन मात्र को अपने आराध्य देव से, गुरुदेव से कोई कामना रखते हैं लौकिक, तब तक हम उनको नहीं जान पाते हैं। बहुत एक व्यक्तित्व देख पाते हैं, लेकिन परब्रह्म भाव ये हमारे परमात्मा है। हमको और किसी की प्राप्ति नहीं करनी, बस इन्हीं के स्वरूप को जानना है। हो गई बात।